अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपका मंजूर सर आज आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम उर्दू में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है, पिछली बार हमने जाबिर बिन हया पढ़ा। जाबिर बिन हया, तो जाबिर बिन हया मैंने आपको पढ़ाया भी, इसके ऑडियो वीडियोज़ भी आपको भेज दिए। तो आप बार बार उनको पढ़ सकते हो और उसके बाद मुझे अपना फ़ीडबैक दे सकते हो। इसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस भी आपको भेज दिए, वो भी अपनी कॉपी पे उतारे और आपने कॉपी के फ़ोटोग्राफ्स भी भेज दिए। तो इसके बाद हमें आज जो पढ़ना है वो है खाक वतन, लेसन नंबर 10, खाक वतन। और खाक वतन हमारी बुक में पेज नंबर 55 पे है। तो आप सब पेज नंबर 55 निकालें। 55, पेज नंबर 55 ये है, आ गया पेज नंबर 51 5। तो खाक वतन हम दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे खाक वतन का आधा हिस्सा। तो आप ध्यान से देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप अपने मन से इसको देखिए, और अगर किसी भी जगह आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। खाक वतन ये एक नज़म है जिसे लिखा है जानिसार अख्तर ने अपनी किताब अमन-नामा में। ये याद रखने की बात है। तो यहाँ पे जानिसार अख्तर फरमाते हैं, अपने वतन से अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए फरमाते हैं, मोहब्बत है खाक वतन से हमें, यानी हमें खाक बोलते हैं मिट्टी को। मोहब्बत है खाक वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। इसको एक चमन बोलते हैं, यानी बाग बोलते हैं। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। क्या आपको प्यार नहीं है अपने शहरों के नामों से? जैसे श्रीनगर है, जैसे लाल चौक है, जैसे डाउनटाउन एरिया यानी नौहट्टा है। बहुत अच्छा लगता है, इनसे हमें एक जज्बाती लगाव होता है। हमें प्यार अपने हर एक गाँव से, घने बरगदों की घनी छाँवों से। बरगद का पेड़ बहुत घना और बहुत लंबा होता है, कहते हैं उनकी छाँवों से हमें प्यार है। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रवायात से। सलामत रहे अपने दश्त व दमन, सलामत रहे अपने दश्त व दमन। रहे गुनगुनाता हमारा गगन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। निगाहे हिमालय की ऊंची रहे, निगाहे हिमालय की ऊंची रहे। सदा चांद तारों को छूती रहे। निगाह हिमालय की ऊंची रहे, सदा चांद तारों को छूती रहे। हिमालय पहाड़ यानी बहुत ऊंचा पहाड़ है, लगता है कि चांद तारों को छू रहा है। चमकता दमकता रहे शेषनाग, चमकता दमकता रहे शेषनाग, यानी बहुत सारे नाग हैं यहाँ पे। रहे वादियों में चिनारों की आग। पहले क्या होता था, जो चिनार के पेड़ है ना, तो दूर से जब इनको पतझड़ में देखते हैं तो इनके जो पत्ते होते हैं वो जर्द रंग के हो जाते हैं। तो दूर से लगता है कि ये आग लगी है मतलब इसमें। और चिनार के पत्ते जलाते भी हैं, फिर उनसे कोयला भी हासिल करते हैं। लुटाती रहे अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस ये शाम अवध। रहे सुरखरू सेकरी के महल, ये नैनी के झीलों से खिलते कवल। रहे सुरखरू सेकरी के महल, ये नैनी के झीलों में खिलते कवल। तो आज इतना तक बेटा। तो इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में बाकी सबक आपको भेजता हूँ। फ़िलहाल आप इस वीडियो को बार बार देखें और इन अल्फाजों के माने अपने डिक्शनरी में, अपनी लुगत में ढूंढें। अगर आपको किसी जगह पता नहीं है या पता भी है तो कंफर्म करने के लिए अपने लुगत खोले और उसमें इसका माने देखें। और अगर कहीं जगह दिक्कत आए तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।